साथियों, मैं साई विशाल वाजपेयी उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? पिछले 4 महीने से जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो चीज़ मुझसे पहले आप लोगों तक आ चुकी होगी। उसकी न्यूज़ सुबह से लगभग चल रही होगी जब से नोटिफिकेशन आया है। तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे यूपीएसआई के एग्ज़ाम की, जिसका जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का जो नोटिस है वो मेरे फ़ोन में है, मुझे किसी ने भेजा है। और इसमें जो है एग्ज़ाम डेट 14 मार्च सन 2026 और 15 मार्च सन 2026, यानी कि 2 दिन में एग्ज़ाम पूरा होगा, ऐसा इसका नोटिफिकेशन आया है। ऐसी नोटिस ऑफिशियली नोटिस आई है। तो सारी चीज़ें जो मन में चल रही थी एग्ज़ाम कब होना है वो तो चलो ख़त्म हुआ। मुझे ये जानना है कि आप लोग कितने ऐसे हैं जो नर्वस हो गए हैं इस नोटिस को देख के, और कितने ऐसे लोग हैं जो एक्साइटेड हैं एग्ज़ाम को देने के लिए। तो हम लोग कुछ आज के ही दिनों में, मतलब लगभग 3 महीना पहले हम लोग अपना 90 दिन का टारगेट लिए थे। उस समय मैंने अपना चैनल शुरू किया था। तो आप लोगों की ही वजह से मुझे लगा कि शायद लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट किया था। और लगभग 3 महीना कंप्लीट हो गए हैं, और मैं मान के चलता हूँ कि हमसे जो भी लोग पहले जुड़े रहे होंगे वो शायद अपना एक टारगेट रखे होंगे 90 दिन का और काम किए होंगे उस पर। तो चलिए, 90 दिन अब कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन फिर से अभी मान लो कि किस्मत ने फिर से 90 दिन दिए हैं आपको। तो मैं चाहूँगा अब ये जो 90 दिन हैं, अब ये तो फाइनल है, इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अब इसमें 2-4 दिन बढ़ना है या कम होना है। तो बढ़िया से तैयारी करिए। और ये जो फील कर रहे हैं आप लोग अभी, जो नोटिस देख के, जब पहली बार किसी ने आपको ग्रुप में भेजा होगा और आपने जब उसको पढ़ा होगा पूरा नोटिस, कई बार तो हो सकता है आपकी हार्ट बीट तेज़ हुई होगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने भी फेस की हैं। तो अभी समय है पढ़ाई का, और लास्ट के जो 3 महीना है आप ये समझ लो दिन रात एक कर लो। और मैं 100% श्योर हूँ कि 2026 में ही ये भर्ती पूरी कंप्लीट होगी, क्योंकि 27 में इलेक्शन है। तो आपको ना तो फिज़िकल का टाइम मिलेगा, ना तो आपका मेडिकल का टाइम मिलेगा। तो अब इसलिए मतलब अगर आज नोटिस आ गई है कि आपका एग्ज़ाम मार्च में है, तो आप ये समझिए कि मार्च से जब से आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद हो सकता है 15 दिन में ही रनिंग करा दें, हो सकता है 1 महीने में रनिंग करा दें। तो बहुत तेज़ से प्रक्रिया चलने वाली है। अच्छा, 2 दिन में भर्ती एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा इसमें रोड़े भी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि पेपर जब ज़्यादा दिन तक होता है तो नॉर्मलाइजेशन या लीक होना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। लेकिन अगर 2 दिन में करा रहे हैं तो मतलब ये चीज़ें जो है बहुत ना के बराबर होंगी, मतलब मेरा ऐसा अनुमान है। तो भैया अब समय है 3 महीने का लास्ट, अब इसमें कोई चेंज नहीं होना है। मुझे लगता है कि शायद ये आपकी लाइफ का आखिरी मौका होगा, अब लगभग काफ़ी लोगों के लिए होगा। तो 2022 में जो गलतियाँ हुई हैं या कुछ भी रहा हो, मैं तो मानता हूँ कि आप लोग बहुत तैयार थे, लेकिन फिर भी हो सकता है कभी कभी किस्मत नहीं साथ देती है, मेरी भी कई बार नहीं दी। तो चलिए, ये एक अवसर मिला था और आपने फॉर्म भरा है, तो बेस्ट विशेस हैं उसके लिए कि आप बढ़िया से अपना एग्ज़ाम दें। 3 महीने जो भी समय मिला है, जितना हो सके जहाँ से भी मॉक टेस्ट मिल सके वहाँ से मॉक टेस्ट दो। मैथ वगैरह इतनी अच्छी से प्रैक्टिस कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। मतलब अगर आप मैथ में 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन कम कर रहे हैं तो आप समझ लो मेरिट में बहुत पीछे जा रहे हैं। यार, मेरे मैथ में 39 क्वेश्चन थे, मतलब मेरा 133 क्वेश्चन सही था, और मेरी रैंक में, और जो मुझसे 2 नंबर ज़्यादा रैंक 2 नंबर ज़्यादा पाया था, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर जो भी ज़्यादा पाया था, उसमें बहुत बड़ा अंतर था। तो एक एक नंबर पे सैकड़ों हज़ारों लड़के हैं। तो कोशिश ये करिए कि कहीं से भी कुछ भी मिस ना हो पाए। अभी लास्ट का समय चल रहा है। पॉलिटी इस प्रकार से पढ़ो कि पॉलिटी का कोई क्वेश्चन, देखो ये सॉलिड है, मैथ सॉलिड है, रीजनिंग सॉलिड है, हिंदी सॉलिड है, और पॉलिटी
तो ये सारी चीज़ें यहाँ मतलब कहीं से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। ये अंतिम अवसर है, इसके बाद भर्ती देखने को नहीं मिलेगी जल्दी। और आप ये मान लो कि आपके करियर की ये लास्ट वैकेंसी है। तो इसलिए जितना आप नर्वस हैं इतना मैं भी कभी हुआ करता था और कई एग्ज़ामों में हुआ। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ईश्वर की बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर कि मैंने अगर उसका 50% मेहनत की है तो 50% उन्होंने भी अपना योगदान दिया है कि मेरी मेहनत को किस प्रकार से उन्होंने एक सक्सेस के रूप में, मतलब अब उसमें क्या शब्द है मैं वो सब नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये मान लो कि मेरे ऊपर काफ़ी कृपा रही है ईश्वर की कि उनको मेरी मेहनत दिखी और मेरे अनुरूप जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला। तो मैं सबको बेस्ट विशेस देता हूँ जो भी मेरे भाई बहन हैं, और सबसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जितना ख्वाब देख के आपने फॉर्म भरा था वही जोश आज भी आपके अंदर होगा और एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा आप अपना परफॉर्म करके आएंगे। तो बेस्ट विशेस, थैंक यू, जय हिंद। और जो भी लगे मेरे लायक सेवा या मेरे लायक कोई ऐसा सपोर्ट जो मैं कर सकता हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो मैं समझा सकता हूँ, वो चीज़ आप लोग मुझसे ज़रूर बताइएगा। कई लोगों की मैंने मदद भी की है जो मुझसे हो पाया है, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सका हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप लोग कहीं किसी कोचिंग संस्था में कहीं पढ़ रहे हैं तो ग्रुप स्टडी मतलब शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मैंने बिहार के अंदर देखा है। मेरे साथी कुछ रहे हैं बिहार के जो हमेशा ग्रुप स्टडी किए हैं, वहाँ से करंट अफेयर्स जीएस वगैरह बहुत जल्दी तैयार होती है। तो चलिए, बेस्ट विशेस, जय हिंद।